तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लेजर्स क्रिएशन मॉडिफाई करना सब चीज़ सीख चुके हैं, अब हम नेचर के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को पास करना नेचर के वाउचर्स में पास करेंगे। अब नेचर होते क्या हैं ट्रांजेक्शन्स के, जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप लोग में से नए हैं हमारे चैनल में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये थ्योरी कंसेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हम करके आपको दिखा रहे हैं। आप भी इसी तरह से आपके पास पीसी आप उसे प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वाउचर होते क्या है पहले वो समझते हैं। वाउचर्स होते क्या है पहले वो समझते हैं, इसके बाद हम वाउचर्स के अंदर काम क्या करेंगे वो भी समझेंगे। देखिए हमारे जो वाउचर्स होते हैं, टैली में एंट्री को करने के लिए वाउचर्स दिए हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन नेचर के अनुसार एंट्री को अलग अलग वाउचर में किया जाता है। टैली में टोटल 24 वाउचर होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग अलग मतलब, जैसे कि कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है, कोई निकाल रहा है पैसा। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए हर एक ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से एक हमको 24 वाउचर्स दिए गए टैली में, ताकि हमारी रिपोर्ट जो बने वाउचर्स के हिसाब से और समराइज रिपोर्ट बने, जिससे हमें पता चल सके कि हमने कितने बार परचेज किया है और कितने बार सेल किया है, कितने बार बैंक में पैसा जमा किया गया है, कितने बार बैंक से पैसा निकाला गया है। इसलिए हमें हर एक ट्रांजेक्शन्स के वाउचर होते हैं, उन्हीं नेचर के हिसाब से उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के नेचर को समझ के हुए ट्रांजेक्शन्स के नेचर को हम ट्रांजेक्शन्स के वाउचर में डाल देते हैं टैली में पास करते समय, ठीक है। तो देखिए ये 24 वाउचर्स की लिस्ट है, ये सारे वाउचर्स हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली बेस में सीखेंगे, कौन सा कहाँ पे वाउचर काम आता है, कौन सा कब वाउचर यूज होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक कॉपी के अंदर जनरल रजिस्टर फॉर्मेट बनाया था, वो भी वाउचर यहाँ पे आपको मिलता है, जनरल वाउचर, जिसके अंदर आप चाहो तो सारी एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन लास्ट में क्या दिक्कत आएगी कि अगर आपसे हम पूछें कि कितनी एंट्री जनरल में पास हुई है, कितनी एंट्री सेल, कितनी एंट्री परचेज की है, तो वो बताने में हमें बहुत समय लग सकता है। उसी को देखते हुए टैली ने अपडेट करके ये सारे फीचर्स ऐड किए हैं, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट काम पढ़ते हैं। अब नीड ऑफ वाउचर्स, हमें वाउचर्स की क्यों जरूरत पड़ती है पहले इसको समझते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में सभी ट्रांजेक्शन्स को हमें जनरल एंट्री में कन्वर्ट करके जनरल रजिस्टर में लिखते हैं, ये बात सही है। अभी हमने पहले एंट्री को, पहले असाइनमेंट को हमने किस में लिखा, जनरल रजिस्टर के अंदर, जिसमें हमने मैनुअल कन्वर्ट किया है, कॉपी में बनाया है, ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर हमें पूरे जनरल रजिस्टर में देखना चाहते हैं कितनी सेल्स की है और कितनी परचेज की, कितनी पेमेंट और कितना रिसिप्ट की कितनी एंट्रियां हैं, तो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि हमने एक साल के अंदर इतने ट्रांजेक्शन पास कर दिए हैं जनरल रजिस्टर के अंदर। अब हमें ढूंढने में कम से कम लाखों ट्रांजेक्शन हो गए। अब लाखों ट्रांजेक्शन ढूंढने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। टैली ने इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए ट्रांजेक्शन नेचर के अनुसार वाउचर दिए हैं, ये बात सही है। ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, जैसे सेल हो रहा है तो सेल्स वाउचर है, परचेस हो रहा है परचेस वाउचर है, इसी तरह के हर एक ट्रांजेक्शन के हिसाब से एक वाउचर दिया गया है। जैसा कि हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था जिसमें जनरल एंट्री हमने बनाई थी, ठीक है, उसमें अगर परचेस और सेल्स की एंट्री कितनी है ये बताना है हमें, तो परचेस सेल्स की एंट्री काउंट करना पड़ेगा, ये बात सही है भाई। हमें अगर असाइनमेंट में देखना चाहे कितनी एंट्री परचेस की कितनी सेल्स की, तो हमें काउंट करना पड़े। लेकिन टैली के अंदर ऐसा नहीं है, टैली के अंदर हमें काउंट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी काउंट हो जाती है। क्यों काउंट होती, क्योंकि उनके नेचर के हिसाब से उनके वाउचर में ये एंट्री जाती, इसलिए हमें पता चलता है कि सेल्स की कितनी एंट्री है और परचेज की कितनी एंट्री है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना के दे देता है, जैसे असाइनमेंट 1 में परचेज की 5, सेल्स की 7 एंट्री। हाँ ये बात सही है, टैली हमको ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना देता। रिपोर्ट तब बनाता है जब हम हर ट्रांजेक्शन को नेचर के अनुसार उसके सेम वाउचर में ट्रांजेक्शन वाउचर में पास करेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट
वाउचर्स इन टैली। टैली ने 22 वाउचर्स की लिस्ट बनाने के लिए अकाउंटिंग में यूज होने वाले सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज किया है। इसलिए अगर हमें सभी वाउचर को प्रॉपर समझना है तो हमें पहले अकाउंटिंग में यूज होने वाले सोर्स डॉक्यूमेंट को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग के पॉपुलर ट्रांजेक्शन को टैली में फिट करने के लिए हमें टैली के कम से कम 6 इंपॉर्टेंट वाउचर्स की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे टैली के कम से कम 6 इंपॉर्टेंट की जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये 6 वाउचर्स ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर ना होता हो काम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट यूजुअल है वाउचर। कौन कौन से हैं इसे आगे हम समझते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कौन सा मेरा वाउचर्स है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे सारे वाउचर्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे टैली के 6 कॉमन वाउचर, ठीक है, जो हमारे परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। अब परचेस वाउचर तब हम यूज करते हैं जब हम किसी से सामान परचेस किए होते हैं, ठीक है। जब हम किसका ट्रेडिंग गुड्स परचेस करते हैं तो वहां पे हमारा परचेस वाउचर होता है। इसके बाद पेमेंट वाउचर, अब हम किसी से ट्रेडिंग गुड्स परचेस किए थे, उसको पेमेंट देना है, तब हम पेमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रा वाउचर, हम किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी वाउचर से काम होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। सेल्स वाउचर, जब बिजनेस से हम किसी को सामान बेच रहे हैं, बिजनेस से सामान किसी की ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम सेल्स वाउचर के अंदर करते हैं। इसी तरह रिसिप्ट वाउचर, जब हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर कोई सामान रिसीव कर रहे हैं या फिर कोई गुड्स रिसीव कर रहे हैं, वो सारी चीजें रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाती हैं। बिजनेस को हमें समझना है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पेमेंट जा रहा है बिजनेस से, पेमेंट आ रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन ड्यू कर रहा है, ये सारी चीजें हमें बिजनेस पे ही ध्यान देना है। अब कोई कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें वाउचर्स मैच नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हम जनरल वाउचर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परचेस वाउचर में क्या होगा। परचेस वाउचर में हमारा हर प्रकार का परचेस ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें करेंगे। जैसे कैश से परचेस, मतलब हम जब परचेस करेंगे तो कैश से पेमेंट देंगे या बैंक से पेमेंट देंगे, ठीक है, या उधार में भी देंगे, तो इस तरह की एंट्री हम परचेस वाउचर के अंदर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैश, जब हम परचेस वाउचर में एंट्री पास करेंगे तो कैश ऊपर होगा, मतलब कि पेमेंट। अभी हम जनरल रजिस्टर जब बना रहे थे वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हमें परचेस ऊपर आया और कैश नीचे है। यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन परचेस वाउचर के अंदर जाएंगे तो सीआर पहले देना पड़ेगा और डीआर बाद में होगा, ठीक है। इसी तरह से सेल्स वाउचर है। सेल्स वाउचर में हम जब सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो कैश से सेल्स होगा या बैंक से सेल्स या उधार में सेल्स। तो इसमें क्या होगा, डीआर में पेमेंट हो जाएगा, बैंक उधार, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेल्स वाउचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर हम डाल देंगे, नीचे जो होता है हमारा सेल्स वाउचर होता है, सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर में जाएगा। इसी तरह से पेमेंट, अब मान लेते हमने कल किसी से उधार में सामान को परचेस किया था बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो उस बिजनेस में सामान जिसकी उधार में, तो कल उसे हम पेमेंट करेंगे। तो जब पेमेंट करेंगे तो रिसीव कौन करेगा, रिसीव करेगा कोई, वो हमारा पेमेंट ऑफ मोड होगा। तो यहाँ पर रीजन क्यों पेमेंट दे रहे हैं, रीजन ऑफ पेमेंट और मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें होगी, मतलब जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं वो हमारा डीआर होगा, और जिससे पेमेंट जा रहा है तो बिजनेस से जा रहा, तो बिजनेस से किस टाइप से जा रहा है, कैश या बैंक के माध्यम से। इसके बाद रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में हम क्या करते हैं, जब हम किसी को उधार में अपने बिजनेस से गुड्स बेचते हैं तो उससे हमें पैसा लेना होता है, या फिर हम किसी को उधारी देते हैं उससे हमें पेमेंट ही मिलती है, या फिर कोई सामान हमारे बिजनेस के अंदर आती है तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालते हैं। जब हमारे बिजनेस में कुछ चीज रिसीव हो रही है तो वहां पे रिसिप्ट वाउचर का यूज होता है। अब हम किसी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, किसी बैंक में जमा कर रहे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन अगर हमें मिलते हैं तो हम किसके अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जनरल वाउचर का मतलब होता है जब कोई एंट्री मैचेस नहीं होती है उस एंट्री का हम जनरल वाउचर के अंदर फिट करते हैं। ये एडजस्टमेंट की एंट्रियां होती है, फिक्स एसेट्स परचेस ऑन क्रेडिट या उधार में एसेट्स आते हैं, फिर इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, कुछ इस तरह की एंट्री हम जनरल वाउचर के अंदर पास करते हैं, ठीक है। अब किस वाउचर में कितनी एंट्री हुई है और कंपनी में कितने ग्रुप लेजर वाउचर है, तो ये इसकी जानकारी हमें रिपोर्ट में मिलती है स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में जाने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली की विंडो में, फिर इसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम सारी चीजें आगे देखते हैं।
अब हमने जैसा कि वाउचर के बारे में जान लिया, अब वाउचर होते क्या है, वाउचर्स ट्रांजेक्शन कैसे पास करना है, वो सारी चीजें हम अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे, वाउचर्स के अभी लेआउट होते हैं, वाउचर्स के फॉर्मेट कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। लेआउट क्या होते हैं और लेआउट हमें क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले हम आपको छोटा सा टास्क देते हैं, मतलब कि छोटा सा आपको ट्रांजेक्शन पास करने के लिए कुछ शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, वो हम शॉर्टकट की आप लोगों को देते हैं। आप लोगों ने लर्न कर लीजिए ताकि आपको एंट्री पास करते समय दिक्कत ना आए। तो ये रही शॉर्टकट की, आप चाहो तो उन्हें शॉर्टकट की लिख के अच्छे से याद करो, और याद करने के बाद इन सारी शॉर्टकट की का आप यूज करोगे टैली के अंदर। ये सारी शॉर्टकट की आपकी यूज होती है टैली के अंदर। देखिए, देख लीजिए, ये सारी शॉर्टकट की आपके टैली के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, और याद करेंगे तो और आपको बेस्ट तरीके से टैली में काम करना, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी मिलेगी। ये सारी शॉर्टकट की आपको मिल जाती है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम जल्दी मिलते हैं, और उसमें आपको लेआउट समझाएंगे, लेआउट्स क्या होते हैं टैली के अंदर, वाउचर्स के मोड क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें आपको कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो जानकारी की लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि जॉब पर्पस के लिए अगर वो ढूंढ रहे टैली जैसा कोर्स करने के लिए, उनको बहुत हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। हम आपको सारा कोर्स कंटेंट, आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ में इस तरह की वीडियो बना के कंटेंट आपको डे बाय डे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।